नर्मदायै नमः प्रातः। नर्मदायै नमो निशि। नमस्ते नर्मदे देवी त्राहि मां भवसागरात्। रुद्रदेहात् समुत्पन्नं सदा कलकलनिनादिनी कौमारी स्वरूपे देवी रेवा देवी नमोस्तुते। जगज्जननी कलिमलहारिणी पाप निवारिणी मात मातेश्वरी नर्मदा मैया को प्रणाम है। मैया के तट पर स्थित असंख्य तीर्थों को नमन है। सभी देवताओं को नमन है, सभी साधु संतों को नमन है, परिक्रमा वासियों को नमन है, पूज्य गुरुवर को नमन है, माता पिता को नमन है। और मैं पंडित अनय रेवाशीष कैवल्य धाम आश्रम, ग्राम कटघड़ा, तहसील बड़वाह, जिला खरगोन से आप सभी को हमारे मानसिक परिक्रमा के 12वें दिन इस प्रथम ऑडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को नमन। माच नर्मदे हर। और आज दिनांक 13 मई 2021 प्रातःकाल जब ग्रुप देखा, समूह देखा, तो नर्मदा भक्त श्री सूर्यकांत जी पटवर्धन इनके दुखद निधन का समाचार पढ़ा और मैया के श्री चरणों में यही प्रार्थना है कि मैया अपने चरणों में इन्हें स्थान देना और इनकी भक्ति को उचित सम्मान देना। और हे मैया, ये जो संकट पूरे विश्व पर जो काले बादल छाए हुए हैं, ये अनिष्ट के आशंका के बादलों को शीघ्र साफ कर देना। हे मात मातेश्वरी मैया, सबकी रक्षा करना, सबका भला करना। कल हम मंडला से अमरकंटक तक पहुँचे। ज्वालेश्वर, अमरकंटक पर्वत क्षेत्र में ही स्थित ज्वालेश्वर की कथा हमने श्रवण करी। अमरकंटक हम पहुँच चुके हैं। अमरकंटक एक बड़ा ही दिव्य प्रदेश, दिव्य पर्वतीय स्थल, सतपुड़ा और विंध्याचल का मिलन स्थल, त्रिकूट, मैकल, वृक्षवान और पर्यंक पर्वत का मिलन स्थल और एक दिव्य भूमि अमरकंटक। ऊंचे पहाड़ हैं और 3504 फीट ऊपर बसा हुआ है। जलवायु बड़ी ही सुखद है, ठंडी ठंडी बयारें चला करती हैं और वर्ष भर में कभी भी आप चले जाओ, अमरकंटक में आनंद ही आता है, आनंद ही आता है। ऐसी आनंद की भूमि, हर्षोल्लास की भूमि, जहाँ जाकर मनुष्य तृप्त हो जाता है, भीतर से, बाहर से, नेत्रों से लगाकर हृदय से, सभी दूर से तृप्त हो जाता है। ऐसे धरती का स्वर्ग अमरकंटक। अमरकंटक, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि अमरकंटक नहीं, अमरकंठ उपयुक्त शब्द है, परंतु शास्त्र में, नर्मदा पुराण में, अनेक अनेक पुराणों में अमरकंटक शब्द का ही प्रयोग किया गया है और उसके अर्थ भी बड़े ही सुंदर दिए गए हैं। अमरकंटक 2 शब्दों से बना हुआ है, अमर और कंटक। सर्वप्रथम तो ये अर्थ आता है कि अमराणाम कंटकम गम्यति यत्र स अमरकंटकः, अर्थात अमर कौन? देवता। देवताओं के भी कंटक जहाँ पर दूर होते हैं वो क्षेत्र अमरकंटक। जिस क्षेत्र में देवताओं के भी कंटक दूर हो जाते हैं वो क्षेत्र कितना पुण्यवान है, इसकी सहज कल्पना आप सभी कर सकते हैं। परंतु और भी अनेक अर्थ दिए गए हैं। अमरकंटक अर्थात
कंटक शब्द के भी संस्कृत में अनेक अर्थ बताए गए हैं। कंटक क्षुद्र शत्रौ च कर्मस्थानो कदोषयो हो रोमांचित च द्रुमांगे च कंटक मस्करेपि च। अर्थात कंटक शब्द के 6 अर्थ बताए गए, अर्थात क्षुद्र शत्रु छोटा शत्रु, दूसरा कर्मस्थल, तीसरा षड दोष, चौथा रोमांच, पांचवा वृक्ष का अंग अर्थात कांटा और छठा मस्कर। परंतु एक दो अर्थों पर हम विचार करें तो फिर कंटक शब्द का एक अर्थ बताया गया है षड दोष, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये षड दोष। अर्थात यहाँ पर विहार करके तपस्या करके अनेक साधु संत साधक इन्होंने अपने आप को षड दोष से निवृत्त किया है, षड दोष पर विजय प्राप्त करके वो अमर हो गए। इसलिए कंटक शब्द का जो एक अर्थ है षड दोष, उस पर विजय प्राप्ति करने का जो स्थान है वो अमर कंटक कहलाता है। कंटक शब्द का एक और अर्थ होता है मस्कर। मस्कर अर्थात वेणु, बांस। बांस एक अर्थ होता है बांस। उस बांस को भी कंटक कहते हैं, मस्कर का वो है। और पुराण के अनुसार माँ रेवा का उद्गम बांसों के झुरमुट में ही हुआ है। अभी हम उस स्थान का वर्णन करेंगे, उसमें स्पष्ट दिया हुआ है मखस्थाने च वैण्यस्य वेणुस्तंभो महानवृत यम दृष्ट्वा विश्वयं प्राप्ता सर्वे देवास वासवा। वेणोस्तस्यैव मूलात्तु निर्गता सा महानदी कृतांजलिर्पुटा देवा स्थिता सर्वेत्र संस्थिता। रेवाखंड के दूसरे खंड के 5वें अध्याय का 20 और 21वें श्लोक में इसका वर्णन आता है। मैया का जो उद्गम है वो बांसों के झुरमुट में से हुआ है, अर्थात मस्कर से हुआ है। अर्थात जिस मस्कर बांस के झुंड वेणु वंश से मैया निर्गम होकर अमर हो गई, वह स्थान भी अमर कंटक कहलाता है। ऐसे अनेक अनेक अर्थ निकलते हैं और स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण आदि सभी स्थानों पर अमरकंटक शब्द का ही प्रयोग हुआ है। महाकवि कालिदास ने भी अपनी रचनाओं में इस स्थान को आम्रकूट कहा गया है और अनेक भक्त इस स्थान को अमरकंठ भी कहते हैं। परंतु इतने प्रमाणों के पश्चात अमरकंठ प्राकृत भाषा का एक अपभ्रंश प्रतीत होता है। तो मेरी दृष्टि से यदि देखें तो अमरकंठ न होकर अमरकंटक शब्द ही उपयुक्त होगा। ऐसे श्री क्षेत्र अमरकंटक में हम पधार चुके हैं और मैया का द्वितीय उद्गम स्थल अर्थात जो मुख्य मैया का जो मंदिर है जिसे रेवा कुंड कहा जाता है, जहाँ पर वो बड़ा सुंदर है। ज्वालेश्वर के दर्शन के पश्चात अम्बरेश्वर नाम का एक नवीन मंदिर वहाँ पर बन गया है। 11 फुट ऊंचा महान बड़ा 51 टन वजनी शिवलिंग है और बड़ा ही विशाल है, उसका दर्शन करें। शंभु धारा भी है, दुर्गा धारा भी है। उत्तर की ओर जैन मंदिर है। ये सभी दर्शनीय स्थल हैं अमरकंटक में। इसलिए एक विश्राम तो अमरकंटक में करना पड़ता है, इसलिए हमने हमारे मानसिक परिक्रमा का विश्राम भी यहाँ पर रखा है। अमरकंटक का जो मुख्य स्थान है मैया का जो द्वितीय उद्गम है बड़ा ही सुंदर है। मैया के 2 उद्गम अमरकंटक में, एक माई की बगिया और दूसरा रेवाकुंड। दोनों की चर्चा हम अवश्य करेंगे। प्रथम हम आते हैं तो मैया का जो द्वितीय उद्गम है, यहाँ पर परिक्रमावासी अत्यंत सावधानी से चलना पड़ता है परिक्रमावासियों को, क्योंकि कपिल धारा के बाद में मैया का पात्र अत्यंत छोटा होते जाता है और ये जो मैया का उद्गम है उसके बाद मध्य प्रदेश शासन द्वारा 3-4 छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए गए हैं भक्तों के स्नान की सुविधा के अनुसार।
इस वर्ष एक स्टॉप डैम उसमें से टूट गया था और अभी उत्खनन कार्य वहाँ पर चल रहा है, गाद कीचड़ निकालने का कार्य चल रहा है, इसलिए मैया पूर्व अवस्था में है। तो यहीं से मैया का पात्र जो है मात्र 3 अथवा 4 फीट का प्रारंभ हो जाता है। तो परिक्रमावासियों को सावधानी रखना पड़ती है कि कहीं गलती से हम मैया का उल्लंघन न कर दें, और विशेष रूप से सावधानी रखना पड़ती है इस क्षेत्र में, इस नर्मदा कुंड मैया का जो दूसरा उद्गम है, यहाँ पर विशेष सावधानी रखना पड़ती है, क्योंकि मैया अनेक स्थानों पर यहाँ पर गुप्त रूप से प्रवाहित है। तो मुख्य जो मंदिर है, बड़ा ही भव्य परिसर है, वहाँ पर नीचे जमीन पर एक ऑयल पेंट से एक रेखा खींची हुई है, 2-3 इंच मोटी ऑयल पेंट से रेखा खींची गई है, और रेखा के इस पार उत्तर तट है, उस पार दक्षिण तट है, और गलती से भी कहीं उस रेखा को हमने पार कर दिया तो हमारी परिक्रमा खंडित हो जाती है। डिंग 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 डिंग। जब भी अमरकंटक जाता हूँ परिक्रमावासियों के साथ में, वाहन द्वारा परिक्रमा का आयोजन करता हूँ, तो अनेक परिक्रमावासी साथ में होते हैं, तो उनको वो करना पड़ता है। तो उनको हमेशा एक मंत्र सिखाया जाता है जब मैं जाता हूँ, तो उससे कहते हैं डिंग 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 डिंग, अर्थात आपने ध्यान नहीं दिया तो डिंग 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 उस पार चले जाओगे, ध्यान में भी नहीं आएगा कि आपकी परिक्रमा कब खंडित हो गई। और बाद में मैया का प्रवाह यहाँ रेवा कुंड से कपिल धारा तक का जो प्रवाह है अत्यंत लघु स्वरूप में है, परंतु आनंददायक है और बड़ा ही सुंदर स्थान है। ऐसा रेवा कुंड, नर्मदा कुंड 11 कोने हैं उसके, 11 कोने का बना हुआ है। 260 हाथ की परिधि बताई गई है। 260 हाथ अर्थात लगभग 500 फीट के लगभग हो जाता है। और इतने बड़े परिसर में 24 छोटे बड़े मंदिर हैं। बीच में एक मैया का बहुत बड़ा उद्गम कुंड है, लगभग होगा करीबन 3,000-3,500 स्क्वायर फीट का क्षेत्र में मैया का कुंड है। 11 हाथ, 11 कोने हैं उसके, और लगभग 2,500-3,000 स्क्वायर फीट का क्षेत्रफल है। और छोटे बड़े 24 मंदिर है, जिसमें से 17 मंदिर जो हैं उत्तर तट पर हैं, और बाकी के जो 7 मंदिर हैं वो दक्षिण तट पर हैं। ऐसी कोई दीवार बनी हुई नहीं है, आराम से इधर से उधर जा सकते हैं, बड़ा ही भव्य परिसर है। परंतु परिक्रमा में जो रहता है उसे विशेष ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उस ऑयल पेंट रूपी रेखा का उल्लंघन हम न कर जाएं, अन्यथा इतना जो परिक्रमा का परिश्रम है वो व्यर्थ चला जाता है। ऐसा ये कुंड है, और इस कुंड को ही कोटि तीर्थ कहते हैं, कोटेश्वर कहते हैं, क्योंकि मैया यहाँ पर जब द्वितीय उद्गम हुआ, शास्त्र में अनेक प्रमाण है इसे द्वितीय उद्गम मानने के, परंतु कोई कोई विद्वान इसका द्वितीय उद्गम नहीं मानते। और द्वितीय उद्गम यदि नहीं मानते तो वो इस उत्तर को भी नहीं मानेंगे कि मैया कुमारी का क्यों और मैया विवाहित कैसे। और इसी प्रश्न का आज उत्तर भी आपको देने वाला हूँ। और फिर ये 24 मंदिर हैं, बड़ा ही सुंदर दिव्य स्थान है, और 24 मंदिरों में मुख्य रूप से अमरकंटेश्वर भगवान भोलेनाथ हैं। और उन्हीं 24 मंदिरों में जिस मंदिर में हम प्रथम जाते हैं वो 51 शक्तिपीठों में से एक है, चामुंडा शक्तिपीठ। आमने सामने मैया का मंदिर है, छोटे से मंदिर हैं, बड़े ही पुरातन शैली के बने हुए हैं। और ये जो घाट जो है ये नागपुर के महाराजा भोसले इनके द्वारा बनाया गया था। पेशवे जी ने, महाराज पेशवे ने उनका उद्धार किया। अहिल्या माता ने यहाँ पर धर्मशाला बनवाई, और गड़ा मंडला के शाहवंश ने यहाँ का जीर्णोद्धार किया, प्रवेश द्वार बनवाया गया। और सर्वप्रथम हमें
अमरकंटेश्वर के दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के। उनके ही सम्मुख माता पार्वती चामुंडा स्वरूप में विराजमान है। 51 शक्तिपीठों में से एक। और मैया का, पार्वती माता का दक्षिण नितंब का पतन अमरकंटक पर्वत क्षेत्र में हुआ था। अनेक मंदिर हैं, काशी विश्वेश्वर है, भैरवनाथ महाराज है, छोटी सी यज्ञशाला बनी हुई है, और सामने ही बीच कुंड में नर्मदा मैया का प्रतिमा रखी हुई है, जो कांच से ढकी रहती थी। पहले तो खुली रहती थी, परंतु खुली रखने के कारण भक्त उसमें जाते थे, पूजन सामग्री आदि विसर्जित करते थे। कुंड में तो कुंड का जो जल है वो मलिन हो जाता था, और इस मलिनता को रोकने के लिए मैया की प्रतिमा को कांच से बंद कर दिया गया है। काले पत्थर की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा है मैया की, और उसका रूप देखते ही बनता है। और उसी के ठीक पीछे लगा हुआ है बंसेश्वर महादेव। बंसेश्वर महादेव और बंसेश्वर महादेव के दर्शन वर्ष भर में 5 बार होते हैं, क्योंकि वर्ष भर में 5 बार ये कुंड को खाली किया जाता है साफ सफाई आदि के लिए। शिवरात्रि, श्रावण सोमवार, नर्मदा जयंती और 1-2 पर्व और होते हैं जिसमें इस कुंड को पूरे तरीके से खाली कर दिया जाता है साफ सफाई के लिए, तब बंसेश्वर महादेव के दर्शन होते हैं। अन्यथा ये बंसेश्वर महादेव जो हैं हमेशा जल में विलीन रहते हैं। और फिर बंसेश्वर महादेव और बंसेश्वर महादेव जी के लिंग में एक छोटा सा छिद्र है। उस छिद्र में से मैया की छोटी सी जलधारा प्रकट होती है, जो विशाल स्वरूप ग्रहण करके समस्त जीवों का कल्याण करती है। इसी बंसेश्वर महादेव में से मैया का दूसरा उद्गम माना जाता है। और बड़ी ही विचित्रता है, अनेक भौगोलिक विचित्रता हैं जिस पर दिमाग काम नहीं करता, परंतु चमत्कार को मानने के लिए हम बाध्य हो जाते हैं। और बंसेश्वर महादेव के जो भोलेनाथ के लिंग में जो छिद्र है उद्गम में, उसी प्रकार का छिद्र दक्षिण तट के अंतिम तीर्थ जब हम विमलेश्वर में जाते हैं, तो उस विमलेश्वर महादेव के लिंग में भी उसी प्रकार का एक छिद्र है, और मैया का जल वहाँ से भी निकलता रहता है, और मूल रूप से वही मैया की धारा मानी जाती है। अर्थात मैया का उद्गम भी शिवलिंग के छिद्र में से हुआ है, और मैया का समुद्र में विलय भी शिवलिंग के छिद्र में से निकले हुए जल से ही मैया का विलय रत्न सागर में भी हुआ है। और ये बड़ा ही प्रमुख तत्व है, और इस तत्व का प्रयोग तार्किक रूप से मैं अवश्य करने वाला हूँ आगे के ऑडियो में। तो ऐसा ये क्षेत्र है, ऐसे ये नर्मदा कुंड है। और फिर अमरकंटक क्षेत्र जो है, इसमें अनेक नदियों का उद्गम है। सोनभद्र, करगंगा, गायत्री, सावित्री, अनेक जोहिला जिसे हम ज्वाला कहते हैं, और अनेक नदियों का ये उद्गम क्षेत्र है। बड़ी ही सुंदर दिव्य तपस्थली है। और इस स्थान को, जिस स्थान का मैं वर्णन कर रहा हूँ, नर्मदा कुंड, इसे कोटेश्वर तीर्थ के नाम से जानते हैं, कोटि तीर्थ के नाम से। और जैसा कि पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ये कोटि तीर्थ, कोटेश्वर उसे ही कहा जाता है जहाँ पर 1 करोड़ अथवा उससे अधिक संख्या में कोई भी एकत्रित होकर जिन्होंने मैया का पूजन किया, तो वो कोटि तीर्थ कहलाया। तो मैया का जब यहाँ पर उद्गम हुआ, मैया का जब यहाँ पर प्राकट्य हुआ माघे च सित सप्तम्याम दास्त्रभे च रवेर दिने मध्याह्न समये राम भास्करेण क्रमागतः। मैया का जब यहाँ पर उद्गम हुआ, तब
करोड़ों करोड़ों देवी देवता यक्ष नाग गंधर्व किन्नर राक्षस मनुष्य ऋषि मुनि ब्राह्मण पशु पक्षी सभी एकत्रित हो गए वो दिव्य दृश्य देखने के लिए। और प्रथम धारा जब मैया की जब प्रकट हुई इस भूतल पर, तब सभी ने हर्षित होकर मैया का प्रथम पूजन किया। करोड़ों करोड़ों की संख्या में एकत्रित हुए थे, इसलिए यहाँ पर इसे कोटि तीर्थ कहा जाता है। मात श्री नर्मदेहर नर्मदेहर नर्मदेहर, बड़ा ही सुंदर तीर्थ है ये अमरकंटक। और जीवन में जो अमरकंटक नहीं आया उसने, और जिसके मुख में नर्मदा मैया का नाम आ गया, जो नर्मदा मैया को भली भांति परिचित है, उसने तो अमरकंटक के दर्शन अवश्य करना ही चाहिए। बड़ा ही सुंदर स्थान है ये, बड़ा ही उत्तम स्थान है। और षष्टि तीर्थ सहस्त्राणि षष्टि कोटिस्तथैव च पर्वतादुदधिम यावदुभे कुलेन संशय का, ये यहाँ पर प्रत्यक्ष प्रमाण प्राप्त होता है। और ऐसा ये सुंदर स्थान है रेवाकुंड अमरकंटक। अगले ऑडियो के साथ शीघ्र ही आपके सम्मुख उपस्थित हो रहा हूँ और फिर आगे की अमरकंटक के तीर्थों की चर्चा करेंगे। अनंत लीला गुणधाम विग्रहे नित्यापनित्येव विभासी भूतले ऋषि स्वरूपा चलमय कलस्य तत्कन्यात्मना तम प्रकटी बभूवित। मैकल पर्वत पर मैया प्रकट हुई, मैकल की भी कन्या कहलाई, तो उसी मैकल पर्वत पर हम विराजित हैं। और आज के 2-3 ऑडियो जितने भी हैं इसी मैकल पर्वत का उद्देश्य करके यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। मात श्री नर्मदे हर। और कोई भी अधिक जानकारी प्राप्त करना हो अमरकंटक के विषय में तो अवश्य मुझे फ़ोन लगाइएगा। अमरकंटक तो मेरा दूसरा घर है और जब भी फुर्सत मिलती है अपने गृहस्थी के कार्यों से अमरकंटक पहुंच जाता हूं। और बड़ा ही मित्रवत यहाँ के लोग हैं, बड़े ही सेवाभावी हैं और बड़े प्रेमी हैं। तो जब भी अमरकंटक जाने की इच्छा हो तो मुझे कॉल अवश्य कीजिएगा 9826764226 पर। मात श्री नर्मदे हर, काल हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, संताप हर, क्लेश हर, सबका भला कर। नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर।